हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरी ब्रॉनफ्रेंबरेनर से रिलेटेड उसका कौन सा सिद्धांत है, कैसे दिया, इस सिद्धांत में किन किन बातों की बात की और बच्चे का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से इस सिद्धांत से बच्चा सीखता है और इसका प्रेजेंट में नाम क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इन सारी कंफ्यूजन को, आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, लेकिन इस बार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, पूरी वीडियो का अगर ध्यान से देख लेते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको इस पूरे डेटा को समझाने का प्रयास करूंगी। और ये आपके जो ब्रेनर हैं, इनका ये पारिस्थितिकी का सिद्धांत जो है आपके एस-टेट, सी-टेट, रीट, सुपर-टेट, एमपी-टेट, बी-टेट, एस-टेट, जितने भी टेट्स होते हैं, जितने भी एस-टेट होते हैं, सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे वही बात कहनी है, आप वीडियो को प्लीज एक लाइक मार दें, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन होगा और बच्चों की तरह बताना पड़ता है। बाकी का आप लोग समझदार हैं, अगर आप सी-टेट, सुपर-टेट, एस-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैच्योर हैं, तो आप सारी चीजें जानते हैं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूरी ब्रॉनफ्रेंबरेनर का पारिस्थितिकी का सिद्धांत, और इसका वर्तमान नाम है जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत या जैव पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। ठीक है, प्रेजेंट में नाम है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, और पहले इसका नाम क्या था? इकोलॉजिकल थ्योरी था, लेकिन अब कई बार आपको बायो इकोलॉजिकल थ्योरी देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसका नाम बायो इकोलॉजिकल थ्योरी क्यों हुआ? एक इवांस नाम के मनोवैज्ञानिक हुए जो ब्रेनर के साथ में आए। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि जैव पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो इसमें आपको ब्रेनर के साथ में इवांस भी मिल सकते हैं, तो आप उसको ही टिक करना जहां पर ब्रेनर के साथ में इवांस आपको देखने को मिले। इवांस को ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, इवांस नामक मनोवैज्ञानिक जब आए थे तो इसका नाम जैव पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रॉनफ्रेंबरेनर हैं, इन्होंने क्या कहा? इनका मानना है कि जो बच्चा है वो 5 लेयर से ढका हुआ है, यानी कि एनवायरनमेंट की 5 लेयर बच्चे के ऊपर हैं, और उन 5 लेयरों में बच्चा सीखता है। वो 5 लेयर बच्चे पे किस तरीके से प्रभाव डालती हैं? जैसे कोई बच्चा है, पैदा हुआ, उसके बाद में बच्चा सीखेगा ना, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कैसे सीखेगा वो इस सिद्धांत में हम डिस्कस करेंगे। और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने 5 लेयर की बात की, 5 घटक की बात की, 5 मंडलों की बात की। जैसे कि आपको पता है वायुमंडल में भी लेयर हैं, आप जानते हो, शोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, जो भी है आपकी। ठीक है, बहिर्मंडल करके। तो इसी तरीके से इनकी थ्योरी में भी क्या है? लेयर्स हैं, मंडल हैं, घटक हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 5 लेयर्स की बात की है। 5 लेयर बताई है कि बच्चा 5 लेयरों से ढका हुआ है और उन्हीं में सीखता रहता है। और कौन सी लेयर में क्या क्या चीजें सीखेगा, किस तरीके से कौन सी लेयर इफेक्टिव होगी, वो भी बात इसमें करेंगे। पहली लेयर है माइक्रो सिस्टम यानी कि लघु मंडल, दूसरी है मेजो सिस्टम यानी कि मध्य मंडल, तीसरी है एक्सो सिस्टम बहिर्मंडल बाह्य मंडल, मैक्रो सिस्टम बृहत मंडल, और क्रोनो सिस्टम है घटक मंडल। ये 5 लेयर हैं। इन 5 लेयर की बात करते हैं। कौन करते हैं? ब्रॉनफ्रेंबरेनर। ठीक है, तो पहली जो लेयर है इसके बारे में आपको बता दूं, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, लघु मंडल। इसमें कौन कौन होता है? परिवार होता है बच्चे का, ठीक, और कौन होता है? विद्यालय होता है, मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, अध्यापक होते हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं पहली लेयर में। दूसरी लेयर है मध्य मंडल। इसमें परिवार होगा और विद्यालय होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। दोनों के बीच में इंटरेक्शन की बात करेगी कौन सी लेयर? सेकंड लेयर मध्य मंडल। ठीक, थर्ड लेयर है आपकी बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में मीडिया होगा, मैनेजमेंट होगा, एनसीईआरटी होगी, इंस्टीट्यूट होगा। मैं समझाऊंगी कि ये चीजें बच्चे को किस तरीके से इफेक्ट करेंगी। ठीक, चौथी है बृहत मंडल। ठीक है, इसमें क्या होंगी? रिसोर्सेज होंगी, डेवलपमेंट होगा, वैल्यूज होंगी, मॉरलिटी होगी और कल्चर होगा। अगली लेयर है आपकी लास्ट घटक मंडल। घटक मंडल में एट प्रेजेंट की बात की जाएगी, समाज की, समय की स्थिति के अकॉर्डिंग ये सारी बातें की जाएंगी। अब इन 5 लेयर्स को मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, कि कौन सी लेयर किस तरीके से बच्चे को प्रभावित कर रही है और उनसे बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। ठीक, तो देखिए, ये सेंटर में मान लीजिए बच्चा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफ्रेंबरेनर के बच्चा है सेंटर में, और इसके ऊपर मैंने 5 लेयर लगाई है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर और 5 लेयर। ये पहली लेयर जो है, फर्स्ट लेयर जो है, इसको आप माइक्रो सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रो सिस्टम कहेंगे। सेकंड लेयर जो है इसको कहेंगे आप मेसो सिस्टम।
थर्ड लेयर जो है इसको कहेंगे आप एक्सो सिस्टम, फोर्थ लेयर जो है इसको कहेंगे आप मैक्रो सिस्टम, और फिफ्थ लेयर जो आपकी दिख रही है इसको कहेंगे क्रोनो सिस्टम। ये 5 लेयर बच्चे के ऊपर लगी हुई हैं। कोई बच्चा है उसके ऊपर एनवायरनमेंट की 5 लेयर लगी हुई है। और बाकी का सभी को पता है कि बच्चा किससे सीख रहा है, एनवायरनमेंट से सीख रहा है। ठीक, अब देखिए फर्स्ट लेयर जो है, ठीक है, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में कौन कौन बताए थे मैंने आपको, परिवार, मित्र, विद्यालय, पड़ोसी और अध्यापक। अब देखिए इसमें क्या होता है, दोनों एक्टिव रहते हैं, परिवार भी एक्टिव रहेगा और बच्चा भी एक्टिव रहेगा। सेंटर में कौन है, चाइल्ड है, चाइल्ड भी एक्टिव रहेगा और आपका जो ये चीजें हैं, परिवार है, मित्र है, विद्यालय है, पड़ोसी है, अध्यापक है, दोनों एक्टिव रहेंगे। ठीक, और इनसे बच्चा डायरेक्टली कनेक्ट होगा। आपको पता है कि जब कोई बच्चा है उसका कोई परिवार है तो परिवार से बच्चा डायरेक्टली ही तो कनेक्ट होगा, बीच में कोई ये थोड़ी है कि कोई बीच में, बोलते हैं ना बिचौलिया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, यानी कि कोई मीडियम नहीं होता बीच में। डायरेक्ट कनेक्ट होगा बच्चा किससे, अपने परिवार से, अपने मित्र से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, अपने विद्यालय से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, अपने पड़ोसियों से डायरेक्ट कनेक्ट होगा और अपने अध्यापक से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो जिन जिन चीजों से बच्चा डायरेक्ट कनेक्ट होगा वो किस में आएंगी, आपकी माइक्रो सिस्टम में आएंगी। ठीक है, और इनमें क्या होगा, बच्चा और जो जिससे कनेक्ट है, एनवायरनमेंट में जो चीजें अवेलेबल है बच्चे के लिए उनसे कनेक्ट है, दोनों ही चीजें एक्टिव रहेंगी। परिवार भी एक्टिव है, बच्चा भी एक्टिव है, मित्र भी एक्टिव है, बच्चे भी एक्टिव है। इनसे क्या करता है, अंतःक्रिया करता है बच्चा डायरेक्टली रूप से। जो मैं समझा रही हूँ आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये आपका योगफल होता है किसका, होम और स्कूल का। ठीक है, होम और स्कूल का, यानी कि विद्यालय का और घर का जोड़ होता है, योग होता है। क्या होता है, योग, माइक्रो सिस्टम में। ठीक है, और इनसे बच्चा डायरेक्टली जुड़ा होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। भाई बच्चा जब पैदा होगा सबसे पहले किससे मिलेगा, अपने परिवार से मिलेगा, उसके बाद पड़ोस में खेलने जाएगा तो अपने मित्रों से मिलेगा, फिर उसके बाद पड़ोसियों से मिलेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा, स्कूल में अध्यापकों से मिलेगा। तो इन सबसे क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रभावी बच्चा होता है। आई होप कि पहला आपको लेयर समझ में आया होगा, माइक्रो सिस्टम। अब बात करूंगी मैं सेकंड लेयर की, मेजो सिस्टम की। मेजो सिस्टम में क्या होता है, देखिए ये सेकंड लेयर है मेजो सिस्टम, और मेजो सिस्टम में बच्चा एक्सपीरियंसेस लेता है। बच्चे ने जो परिवार में से सीखा उससे एक्सपीरियंसेस लेगा, मित्र से जो सीखा उससे एक्सपीरियंसेस लेगा, जो विद्यालय से सीखा उससे एक्सपीरियंसेस लेगा, पड़ोसी से सीखा उससे एक्सपीरियंस लेगा। यानी कि जो उसने माइक्रो सिस्टम में सीखा था उससे सीखा हुआ एक्सपीरियंस लेता है सेकंड वाले लेयर में। ठीक है, और ये क्या होती है, परिवार और विद्यालय के बीच की अंतःक्रिया होती है। जैसे परिवार में जो अध्यापक हैं वो माता पिता से इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तो कौन सी वाली लेयर में करेंगे ये काम, मेजो सिस्टम में सेकंड लेयर में करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो उसने माइक्रो सिस्टम में सीखा है उसे वो मजबूत करेगा, यानी एक्सपीरियंसेस लेगा, उससे कॉन्फिडेंट होगा। और सेकंड लेयर में, फर्स्ट लेयर में एच, मैंने आपको बताया था H+S, यानी कि योगफल है फर्स्ट लेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यालय और स्कूल का योगफल कौन सी लेयर है अकॉर्डिंग टू ब्रेनर के, तो फर्स्ट लेयर कौन सी, माइक्रो सिस्टम या लघु मंडल। गुणनफल की अगर बात की जाए H×E की बात की जाएगी तो सेकंड लेयर में बात होगी H×S, E याद रहता है एनवायरमेंट। H×S की अगर बात की जाएगी तो कौन सी लेयर की बात होगी, सेकंड लेयर मध्यमंडल की। अब बात करूं मैं थर्ड लेयर की, इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है बच्चा इससे, लेकिन इफेक्ट पड़ता है। और थर्ड मंडल में कौन सी बात मैंने आपको बताई थी, बाह्य मंडल में मीडिया बताया था, मैनेजमेंट बताया था, एनसीईआरटी बताई थी, इंस्टीट्यूट बताए थे। अब मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए जैसे कोई बच्चा है, मीडिया पे कोई न्यूज देखता है, मान लीजिए घर में टीवी चल रही है और मीडिया पे कोई न्यूज चल रहा है, कोई ऐसा न्यूज है जो बच्चे के माइंड को डाइवर्ट कर रहा है या बच्चा उससे प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहा है। कोई देश में मान लीजिए अब जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, तो मीडिया के थ्रू अब बच्चा हमारा जो है घर में देख रहा है सारे न्यूज, लेकिन बच्चे पे प्रभाव पड़ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है। तो बच्चे को इफेक्ट कर रही है कौन, मीडिया इफेक्ट कर रही है। कोई गलत न्यूज अगर आ रही है तो बच्चे को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। बच्चा उससे सीख तो रहा है, बच्चे पर प्रभाव तो पड़ रहा है। तो थर्ड लेयर में किसकी बात होगी, मीडिया की बात होगी, मैनेजमेंट की बात होगी, एनसीईआरटी की बात होगी, इंस्टीट्यूट की बात होगी। अब मैं आपको मैनेजमेंट का एग्जांपल दूं तो बच्चा जैसे विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में टीचर से कनेक्ट होगा, लेकिन जो मैनेजमेंट है बच्चा उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, बच्चा उससे इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। मैनेजमेंट से कैसे कनेक्ट होता है, इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। वैसे ही एनसीईआरटी है, देखिए एनसीईआरटी ने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स में आपने देखा है कि बहुत सारी पिक्स को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है जिससे बच्चा आसानी से सीख सके।
तो जो बुक्स में इंक्लूड है उससे बच्चा इजीली सीख रहा है, बच्चे पे प्रभाव डाल रही है वो सारी चीजें, लेकिन बच्चा एनसीईआरटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। वैसे ही कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उससे बच्चा इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, लेकिन वो बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। बच्चा इन चीजों से डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अकॉर्डिंग बच्चा किन चीजों से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, उसमें ऑप्शन दे देगा आपके लिए, परिवार दे देगा, मित्र दे देगा, विद्यालय दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा मीडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा मीडिया से डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता। आई होप कि आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आया होगा, बाह्य मंडल। अब मैं बात करूंगी मैक्रो सिस्टम की, बृहत मंडल की। बृहत मंडल है ये, देखिए फोर्थ लेयर। इसमें बच्चा समाज, संस्कृति, मूल्यों से प्रभावित होगा। किससे? रिसोर्सेज से, डेवलपमेंट से, वैल्यूज से, मॉरलिटी से, कल्चर से, इन सभी से प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए अपने देश का कोई बच्चा है और एक बच्चा अमेरिका का है। आपको पता है अमेरिका का बच्चा थ्रू आउट इंग्लिश बोलेगा, अमेरिका का बच्चा हमारे यहाँ के बच्चे से थोड़ा ज्यादा डेवलप आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि विकसित देश है, आपको पता है, तो वहां पे जो फैसिलिटी है वो अपने देश में कम प्रोवाइड है। तो हमारे जो देश की, कंट्री की जो कल्चर है, जो मूल्य हैं, उन चीजों से बच्चा प्रभावित होता है। या समाज की जो स्थिति है, कोई कैसे माहौल में बच्चा रह रहा है, स्थिति के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है। या बच्चे को रिसोर्सेज कैसी मिली, शुरू से बच्चे को अच्छी रिसोर्सेज मिल जाती हैं, अच्छा माहौल मिल जाता है, तो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है, ये आपको पता है। तो फोर्थ लेयर में किससे प्रभावित होगा? रिसोर्सेज से, डेवलपमेंट से, वैल्यूज से, मोरलिटी से, कल्चर से। जैसा कल्चर होगा वैसे ही बच्चा डेवलप होगा। तो ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी कौन सी लेयर में? मैक्रो सिस्टम में, फोर्थ लेयर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे को समाज, संस्कृति, विकास, वैल्यूज, मोरलिटी, कल्चर, ये सारी चीजें कौन सी लेयर में बच्चे को प्रभावित करेंगी, तो फोर्थ लेयर में करेंगी, मैक्रो सिस्टम में करेंगी, ठीक है, बृहत मंडल में। अगली है घटक मंडल। घटक मंडल में देखिए क्या होता है, घटक मंडल में चेंज होते हैं कैसे? अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सोशल, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। एट प्रेजेंट की बात करता है फिफ्थ लेवल, ठीक है। फिफ्थ घटक या फिफ्थ मंडल किसकी बात करेगा? घटक मंडल किसकी बात करेगा? अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो जिस टाइम हम पढ़ा करते थे, तो आप सबको पता होगा कि अगर कोई टीचर होते थे, क्लास टीचर हमारे, और कहीं बाहर हमें, विद्यालय के बाहर हमें मिल जाया करते थे, तो हम छुप जाया करते थे कि सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, ठीक है। आज की कंडीशन आपको पता है कि आज का जो बच्चा है वो टीचर से वैसे ही बात करेगा घर आने पर जैसे वो विद्यालय में करता था, उसे कोई डर नहीं रहता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें चेंज आपको देखने को मिली। तो बच्चा प्रभावित हुआ किसकी वजह से? प्रेजेंट में जो स्थिति है, एट प्रेजेंट की स्थिति के बाद, प्रेजेंट की स्थिति की वजह से बच्चा प्रभावित हुआ, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। और जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, जैसे कि जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है लव मैरिज का। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले के टाइम में, आपने देखा होगा पहले के टाइम में पेरेंट्स जो कह देते थे, जो माता पिता कह देते थे, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपनी शादी कर लिया करते थे। देखते भी नहीं थे एक दूसरे को, पता भी नहीं होता था कि कैसा है सामने वाला व्यक्ति, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा लव मैरिजेज ज्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या रहता है? फ्रेंडली रहता है, अपने माता पिता से अपनी मन की बात को इजीली कह देता है, अपने टीचर से अपने मन की बात को इजीली कह देता है। तो टीचर्स के साथ में फ्रेंडली, माता पिता के साथ में फ्रेंडली, या समाज में जो है, समाज में जो भी लोग होते हैं उनके साथ में बच्चा फ्रेंडली रहता है। किसकी वजह से उस पर जो प्रभाव पड़ता है, ये सारा प्रभाव किसकी वजह से पड़ता है? अकॉर्डिंग टू टाइम, प्रेजेंट की वजह से, अकॉर्डिंग टू सोशल, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो स्थिति है उससे बच्चा सीखता है, किसमें? घटक मंडल में, क्रोनोस सिस्टम में, ठीक है। तो ये थे आपके 5 लेयर अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के। और ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने बताया कि बच्चा किस तरीके से इन 5 लेयरों से ढका हुआ है, और ये 5 लेयर किस तरीके से बच्चे को प्रभावित करती हैं, किस तरीके से बच्चा सीखता है। अब ये तो हुई इनके पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत की बात, या फिर बायो इकोलॉजिकल थ्योरी की बात। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी आलोचना भी है, इसके क्रिटिसिज्म भी हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसके? तो देखिए 2 पॉइंट है क्रिटिसिज्म के बारे में। बायो वर्ड का यूज किया बट बायोलॉजी पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर क्रिटिसिज्म आपसे पूछा जाए, आलोचना आपसे पूछी जाए, तो इसकी 2 आलोचनाएं हैं, यही आपसे पूछी जाती है कई बार कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है, किसने दिया ये सिद्धांत जिसमें कि बायो शब्द का यूज हुआ लेकिन बायोलॉजी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जो आपका डेवलपमेंट है, जो विकास है, इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। ये लेयर्स में बात की है,
कोई एज का, कुछ चीज का कोई इफेक्ट इसमें नहीं बताया। ये 2 इसके क्रिटिसिज्म है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का पारिस्थितिकी का सिद्धांत या फिर जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत, जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसके लिए मैं प्रैक्टिस लेकर आऊंगी आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बोर्ड पर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3-4 क्वेश्चन ही इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में 6 से 7-8 क्वेश्चन जितने मुझसे हो जाएंगे आपके लिए, 10 क्वेश्चन समथिंग मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो अच्छी लगी हो वीडियो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मेहनत पसंद आई हो तो गाइज प्लीज एक लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।